माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। और ये बात बिल्कुल सच और खरी आज उतर चुकी है, क्योंकि जिस तरह से हमने मिट्टी को खोया है वहीं दूसरी तरफ मिट्टी ने हमें मारना भी शुरू कर दिया है। कारण बड़ा साफ है कि हमने मिट्टी के मोल नहीं समझे और हमने अक्सर उसी कहावत को सोचा और समझा कि किसी भी चीज को जब नापने मापने को शुरू होते थे तो हम कहते थे कि माटी के मोल है, मतलब इसका कोई मूल्य नहीं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि मिट्टी के क्या मायने हैं। मिट्टी हमारा पेट है, मिट्टी से ही घर है और छत्र छाया ये मिट्टी की है। और सच तो ये है, दुनिया में तमाम पेड़ पौधे वन जंगल ये सब मिट्टी की ही कृपा से है। और मिट्टी को हमने कैसे खोया है? हमने मिट्टी के 3 स्तरों पर मिट्टी को खो दिया। एक फिजिकल, दूसरा बायोलॉजिकल और तीसरा केमिकल। मतलब साफ है कि हमने मिट्टी के स्वरूप को बदल दिया। हमने मिट्टी के केमिकल से मतलब उन तत्वों को जिनसे ज्यादा बेहतर जीवन जुड़ा था, उन तमाम तत्वों को इस पूरे दौरान खोया है। और उनसे जुड़े छोटे मोटे जीव, बैक्टीरिया, जो कि हमारे उत्पादन में खाद्य सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उठाए हुए थे, हमने उन सबको खो दिया है। दुनिया में मिट्टी जिस तरह से हमारा साथ छोड़ा और लगभग पिछले 150 साल में हमने आधी मिट्टी खो दी। और इतना ही नहीं, जिसकी कीमत $बिलियन से में मानी जाती है। और आज भी अगर देखें तो जिस तरह से हम मिट्टी को खो रहे हैं, प्रति वर्ष हम करीब $8 बिलियन की भोजन को भी साथ में खो देते हैं। और जिसका एक बड़ा मतलब ये भी है कि जो बराबर है 20 मिलियन टन के बराबर का भोजन हम मिट्टी के कारण खो दे रहे हैं। और अगर इसको दूसरे महीनों में भी समझने की कोशिश करें तो अभी यूरोपियन कमीशन ने ये पाया है अपने एक जॉइंट रिसर्च के प्रताप से कि मिट्टी का खोना एक बहुत महत्वपूर्ण रूप में ऐसे भी समझा जाना चाहिए कि ये सीधे जीडीपी पर एक तरह से कुठारघात होता है। और उतना कि उसी के साथ साथ ये भी अध्ययन में आया कि इसने फूड इंडेक्स को ऊपर बढ़ा दिया। सीधी सी बात, इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि भोजन की कीमतें बढ़ गई। साथ में जब मिट्टी का अभाव होता है तो यह भी पाया गया कि पानी की खपत बढ़ गई। और पानी की खपत बढ़ते ही करीब 1.6% उसके अनुसार भोजन खाद्य कीमती भी होता चला गया। सो सवाल और उत्तर दोनों सामने हैं कि अगर हमें कल आने वाले समय में अपनी खाद्य सुरक्षा, खाद्य कीमतों को नियंत्रण में रखना है तो हमें मिट्टी के प्रति नए रूप से गंभीर होना पड़ेगा, जो कि आज हम नहीं हैं। अपने ही देश में देख लीजिए, अपने देश में करीब प्रति वर्ष हमारी जीडीपी में बहती मिट्टी, खोती मिट्टी के कारण 0.1% की गिरावट आती है। और हमारे देश में दुर्भाग्य से पानी के साथ खास तौर से मानसून में तमाम मिट्टी बहकर चली जाती है, जो एक तरफ समुद्र में जाकर समुद्र की ऊंचाइयों को बढ़ाती है, वहीं दूसरी तरफ प्रति हेक्टेयर कुछ इलाकों में 35 टन पर हेक्टेयर और निचले इलाकों में 5 से 2 टन पर हेक्टेयर खेतों से मिट्टी सीधे वर्षा के समय मिल जाती है समुद्र के साथ। और समुद्र के बढ़ने का मतलब
कई तरह से भी लिया जा सकता है कि समुद्र तट से बसे हुए जितने देश हैं वे भी एक खतरे में पहुंच जाते हैं। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो मरती मिट्टी के विकल्प के लिए विज्ञान ने एक नया चमत्कार किया और रसायन को एक खाद के रूप में बड़ी पहल की शुरुआत उसने समाज को दी। और ये सब तब हुआ जब 1943 में अकाल ने, वेस्ट बंगाल के अकाल ने एक चुनौती दे दी और पेट के सवाल खड़े किए, तो नए बीज और तमाम केमिकल फर्टिलाइजर ने एक बड़ी जगह बना ली। और आज आप देखें ये प्रथा तब से लगातार चलती रही और 135 करोड़ लोगों के पेट का उत्तर केमिकल फर्टिलाइजर से जोड़ दिया गया। आज करीब हमारे पास 160 से ज्यादा छोटे मंझोले स्तर के केमिकल फर्टिलाइजर हैं। 70,000 करोड़ की इनको सब्सिडी भी दी जाती है सरकार से और 121 लाख मैट्रिक टन केमिकल प्रोड्यूस किया जाता है जो दाएं बाएं से हमारे पेट पर जाता है। सवाल पेट के और नए खड़े हो जाते हैं और जो तमाम बीमारियां आज नए सिरे से हमसे जुड़ चुकी हैं वो इसी का प्रताप है, क्योंकि खाली केमिकल फर्टिलाइजर ने बीज की बात नहीं थी, फिर केमिकल पेस्टिसाइड ने भी बड़ी जगह बना ली और एक बड़ा व्यापार बना लिया। अपना देश दुनिया के उन देशों में से एक है जो 25% का बड़ा बाजार है केमिकल फर्टिलाइजर के लिए और तीसरा बड़ा प्रोड्यूसर है केमिकल फर्टिलाइजर का। और इसने जन्म इस सब के बाद दिया एक हिडन हंगर ने। हिडन हंगर से सीधा मतलब था कि छोटे सूक्ष्म तत्व जो मिट्टी में रहते थे, होते थे, जो हमारे भोजन का हिस्सा होते थे, वो जिंक था, आयरन था, ये छोटे तत्व एक सिरे से गायब होने शुरू किए गए और केमिकल फर्टिलाइजर ने एक जगह बनाई और तमाम तरह की बीमारियां, कैडियम से किडनी की समस्याएं खड़ी हुई होंगी और इसी तरह से तमाम डेफिशिएंसी जब आनी शुरू हुई मिट्टी में, एक और नई विपदा प्रकृति को अनदेखा करने की हमारे सामने खड़ी हो गई। और ये पूरी हलचल मिट्टी की अब दुनिया में शुरू हो चुकी है और यही कारण है कि बहुत से देशों ने मिट्टी की वापसी के बड़े काम शुरू कर दिए। और इतना ही नहीं, एक मृदा दिवस भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाना शुरू हो चुका है। हम जिस देश में जुड़े हैं, इस देश की भावनाएं, इस देश का मंतव्य रहा है कि हम मिट्टी से पैदा हुए और मिट्टी में मिल जाएंगे। हमें तय करना है कि हम कैसे मिट्टी में मिलने जा रहे हैं। मैं अनिल जोशी आपके साथ इस कड़ी में आपको धन्यवाद देता हूं और अगले संवाद के लिए मैं आपसे फिर जुड़ूंगा। प्रणाम, नमस्कार।